प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब आज आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह का आप धन्यवाद कर रहे होंगे। और आज हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन हमको कैसे करना है और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मेडिटेशन जो शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में ध्यान करना, अर्थात परमेश्वर पिता का ध्यान करना, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु में आराधना में लीन हो जाना, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना, जाप करते हुए प्रभु में लीन हो जाना। अलग अलग जाति समुदाय में हम देखते हैं कि अपने अपने इष्ट देवों का वो लोग जाप करते हैं, परंतु हम मसीही समुदाय में हम अपने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ध्यान करते हैं, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं। और मेडिटेशन के बारे में हम जानेंगे, यह दो प्रकार से होता है। पहला है जो हम गीतों को गाकर और आराधना करके हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। और दूसरा है पवित्र नाम का जाप करके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम का जाप करके, यीशु का नाम का जाप करके हम परमेश्वर पिता को हम प्रसन्न करते हैं। और इस प्रकार से हम मेडिटेट होते हैं। मेडिटेशन में हम अपने पापों का यहोवा परमेश्वर पिता के सामने मान लेते हैं, अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, पवित्र आत्मा के सामने मान लेते हैं। और हम अपने अपराधों को पिता परमेश्वर पिता के सामने हम क्षमा याचना करते हैं। और पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामने हम अंगीकार करते हैं। अपने देह को और अपने प्राण और आत्मा को हम पवित्रीकरण की स्थिति में रखते हैं। परमेश्वर पिता से मांगते हैं कि प्रभु हमारी देह प्राण आत्मा को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे। यीशु मसीह के लहू से धोकर हमारी देह प्राण आत्मा को शुद्ध कर दे प्रभु जी, ताकि आपकी पवित्र आत्मा का वास हमारी इस देह में, हमारी आत्मा में हो सके। यह एक पवित्रीकरण की स्थिति होती है। जब हम ध्यान करते हैं तब परमेश्वर पिता हमको पवित्र करता है। इसमें हम हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा जैसे पवित्र शब्दों का हम जाप करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति, ऐसे पवित्र शब्दों का हम जाप करते हैं। और मेडिटेशन एक ध्यान मग्न स्थिति होती है। इसको खुले आँखों से नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे मेरे भाई बहनों, मेडिटेशन की अवस्था में हमको खुले आँखों से परमेश्वर पिता का ध्यान नहीं करना है। आराधना जो अब हम करते हैं, इसको हमको खुले आँखों से नहीं करना है, बंद आँखों से करना है, ताकि हमारा जो ध्यान है संसार से कट जाए और परमेश्वर पिता में लीन हो जाए। कुछ कलीसियाओं में आराधना खुले आँखों से की जाती है। हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाओं में आराधनाओं को खुले आँखों से की जाती। ये ध्यान मग्न की स्थिति नहीं होती है, ये गलत है। और आराधक को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आराधना करवाता है, जो आराधक होता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, ताकि लोग खुले आँखों से परमेश्वर की आराधना या गीतों को ना गाएं, वरन आराधना की स्थिति में आँखों को बंद करके जितने देर तक हम गीतों को गा रहे हैं, जितने देर तक हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं, उतने देर तक हमको आराधना करना चाहिए बंद आँखों से, ताकि हम मेडिटेट हो सकें। इस समय पवित्र आत्मा को बड़े आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। और जब हम आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा को बड़े आदर के साथ आमंत्रित हमको करना अनिवार्य है, ताकि वो हमारे साथ रहकर हमें परमेश्वर की आराधना कर सके और हमारे साथ परमेश्वर पिता के आराधना में हमारा सहयोग दे सके। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रार्थना के द्वारा लगातार हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी देह प्राण आत्मा को शुद्ध करना हमको चाहिए। और परमेश्वर पिता से मांगना चाहिए कि पिता अपने पुत्र के पवित्र लहू से हमें धो दे, हमें नहला दे और हमें पवित्र कर दे।
नए विश्वासियों को बड़े ध्यान देकर लीन होना चाहिए। जो नए नए विश्वासी लोग हैं उनको बड़े ध्यान देकर परमेश्वर पिता के आराधना में लीन होना चाहिए या भक्ति करना चाहिए। संसार की ओर जब हम ध्यान लगाते हैं आराधना की स्थिति में, संसार की ओर हम मन लगाते हैं, ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर शैतान जो है अटैक कर सकता है और वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। शैतान जो है हर स्थिति में चाहता है कि हमारा ध्यान भंग हो जाए और वो उस व्यक्ति के अंदर घुसना चाहता है। और जिनके पास यदि अन्य भाषा हो, जिन व्यक्तियों के पास अन्य भाषा हो, वो उसका उपयोग अवश्य करें। और परमेश्वर के पवित्र वचन में उत्पत्ति 24 अध्याय में उसके 63 पद में इसहाक को, प्रकाशित वाक्य 4:8 में 4 क्रिएटिव को, और प्रकाशित वाक्य 5:12 में स्वर्गदूतों को, और 7 के 9 में मनुष्यों में से पवित्र लोगों के बड़ी भीड़ को मेडिटेट होते हम देखते हैं। और दूसरा शामुएल 6 के 12 में से 18 के बीच में दाऊद राजा को ऐसी ही आराधना करते हुए हम पाते हैं। और जिस समुदाय के लोग जिसको पुकारते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और जो लोग जिसकी आराधना करते हैं, जिस संप्रदाय के लोग, तो उनको वैसे ही स्पिरिट मिलती है। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं अपने यहोवा परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को और अपने पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, और हमको परमेश्वर पिता होली स्पिरिट देता है, पवित्र आत्मा देता है। और विशेष करके आराधनाओं में अन्य भाषा प्राप्त लोगों को सामने बुलाकर अन्य भाषा के साथ आराधना करवाना चाहिए। और बीच बीच में यदि हमारे पास अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं, तो उनको बीच बीच में लोगों के बीच में उनको बैठाना चाहिए, ताकि उनके अन्य भाषा बोलने के द्वारा या उनके आराधना में लीन होते देख जो आजू बाजू के लोग हैं, जो नए विश्वासी लोग हैं, वो भी सीख सके और मेडिटेट हो सके। और इस प्रकार से आज हमने जाना है कि मेडिटेशन हमको कैसे करना चाहिए। और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की, और आशा करता हूं कि आज आप लोग इस मेडिटेशन के बारे में आप निश्चित रूप से आप अवश्य कुछ सीखे होंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।